थॉमसन मॉडल एटम, पलंग पडिंग मॉडल या रेजिन पडिंग मॉडल। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या होता है बेटा? एन एटम इज ए स्फेरिकल। एटम कैसा होता है? एक स्फेयर के जैसा होता है। ये बातें किसने बताई थी? जे जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या कहा कि कोई एटम है वो किसके जैसा होता है? एक स्फेयर के जैसा होता है। ठीक है, पलंग पडिंग मॉडल और रेजिन पडिंग मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि उसने जो बताया था, या वो रेजिन के माध्यम से या प्लम के माध्यम से, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो देखो, रेजिन थी किशमिश, ठीक है, और वाटरमेलन तो आपको पता है किसको कहते हैं? तरबूज के अंदर, तरबूज को कहते हैं। तो होता क्या है आपके पास में, जैसे आपने तरबूज तो देखा ही होगा, ठीक है, जिसको हम कट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर रेड कलर की जो ग्रेवी होती है बेटा, ठीक है, और ब्लैक कलर के उसमें क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। तो जो रेड कलर होता है बेटा, उसको हम यहाँ बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव पार्ट है वो उसमें, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि एक एटम है वो कैसा? एक स्फेयर के जैसा है। द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फेयर। जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो पूरे स्फेयर के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि एक समान रूप से सारे के अंदर क्या है? प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, तो सारे के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि कैसा है? इसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। और द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज मैट्रिक्स। और जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज के साथ में, उसके ऊपर इम्बेडेड है। तो जैसे कि आपने वाटरमेलन देखा है, तो उसके अंदर जो रेड कलर है उसके अंदर कहीं कहीं आपको क्या दिखाई देते हैं? सीड्स दिखाई देते हैं। तो बेटा जो ब्लैक कलर की सीड्स है वो तो क्या है? एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन। और ठीक है, और जो रेड कलर की ग्रेवी है वो क्या आपके पास में? पॉजिटिव चार्ज। जो कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पूरे के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और नेगेटिव पार्ट क्या होता है? जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट का मीनिंग यही है बेटा। द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फेयर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज मैट्रिक्स। तो नंबर फोर्थ पॉइंट, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या कि जो आपके पास में टोटल पॉजिटिव चार्ज है बराबर होगा किसके? टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। पॉजिटिव चार्ज तो किसका होता है? प्रोटॉन का। और नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। सो दैट एटम इज होल एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपका एटम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। आपका एटम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? पलंग पडिंग मॉडल और रेजिन मॉडल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पलंग पडिंग मॉडल और रेजिन मॉडल कहते हैं। तो अभी हमने क्या क्या चीजें इसमें के अंदर पढ़ी? कोई थॉमसन मॉडल में क्या है कि कोई भी एटम वो सफेयर के जैसा होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं उसके ऊपर? ठीक है, इम्बेडेड होते हैं। और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है बराबर होता है किसके? टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो जिसके पास में क्या होगा? भाई जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है किसके? टोटल नेगेटिव चार्ज के। इसका मतलब वो एटम क्या होगा आपके पास में? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो जे जे थॉमसन मॉडल के मॉडल ऑफ एटम के अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज यही थी। उन्होंने क्या कहा था कि एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की सबसे बड़ी एडवांटेज यही थी कि उन्होंने क्या कहा था कि ये जो एटम है वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, इस मॉडल की बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी। एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इट फेल टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता पाया। इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। इट फेल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। यह एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं देता। इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रोपोर्शन ऑफ एटम। एटम की स्पेक्ट्रल प्रोपोर्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो ये बहुत सारी इसकी क्या थी बेटा? ड्रॉबैक्स थी। तो जैसे जैसे आगे आगे एक्सपेरिमेंट होते गए तो ड्रॉबैक्स भी क्या होती गई? दूर होती गई। धीरे धीरे नए नए एक्सपेरिमेंट होते गए तो कमियां भी दूर होती गई। तो इसके बाद कौन आया बेटा? रैदरफोर्ड। रैदरफोर्ड ने क्या किया? रैदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसको समझाया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा? रैदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? देखो, उसको सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता बेटा? इसका अपरेटस दिखाता हूँ। देखिए अपरेटस क्या है।
बेटा ये हमारा अपरेटस है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास में डबली चार्ज हीलियम एटम होते हैं, डबली चार्ज हीलियम एटम, ठीक है। हीलियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, डबली चार्ज हीलियम एटम। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली, ठीक है, हीलियम चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, डबली हीलियम चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है, आते कहाँ से, जैसे कि आपके पास में ये सोर्स के रूप में रेडियम है आपके पास में, या पोलेनियम है, ठीक है, वाज यूज, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो रेडियम और पोलेनियम अल्फा पार्टिकल एक सोर्स है जिनसे क्या निकलती है, अल्फा पार्टिकल डिके होते हैं। इट मीन्स वहां से आपके पास में क्या निकलता है, डबली चार्ज हीलियम एटम, डबली चार्ज हीलियम, ठीक है। तो ये आपके पास में एक सोर्स है किसका, रेडियम और पोलेनियम, क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, इमिटेड करती हैं, डिके करते हैं, ठीक है। और वो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल हम किसको कहते हैं, डबली चार्ज हीलियम को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, डबली चार्ज हीलियम को हम क्या कहते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। देखिए तो ये ऑपरेटर्स क्या है, देखो यहाँ पर ये तो ये जो चीज है बेटा क्या आपके पास में अल्फा पार्टिकल सोर्स है, ठीक है। ये क्या लगा रखी है, लेड की स्लिट लगा रखी है, ये क्या आपके पास में लेड की स्लिट है। यहाँ सेंटर में गोल्ड की फॉइल लगा रखी है जो कि बहुत ही थिन है, वेरी थिन फॉइल ऑफ द गोल्ड, ठीक है। ये आप मूवेबल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो ऑब्जर्विंग करेगा यहाँ पे जो भी चीज आपको देखने को मिलेगी। और एक सर्कुलर आपके पास में क्या है, ठीक है, एक जिंक की स्क्रीन लगा रखी है, जेड आपके पास में क्या है, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास होगा क्या बेटा, ठीक है, हमारे पास होगा क्या कि हमने क्या कहा था इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज ऑब्जर्वेशन की थी। तो ऑब्जर्वेशन इसमें पहले ही देखो, इसमें देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि इसमें भाई की आथिन की गोल्ड फॉइल है वो इतनी पतली क्यों लगाई गई, तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमें इसके अंदर क्या यूज करना है, ठीक है, बहुत ही थिन फॉइल, इसलिए हमने यहाँ पर किसकी फॉइल को यूज किया है, गोल्ड की फॉइल को यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा था, तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है, देखिए पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, आर पास्ट एंड अनडिफ्लेक्टेड। और पास भी कैसे थे, 99 पॉइंट ऐसे थे कि आपके पास में क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। मतलब क्या है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, यहाँ स्लिट में से पास होती है, स्लिट है इसके बीच में खाली जगह है, और यहाँ से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ लेड की स्लिट इसलिए लगा रखी ताकि कोई भी जो रेडिएशन है वो इधर उधर से ना जाए, सिर्फ इस होल के अंदर से ही क्या हो, पास हो। इसलिए यहाँ पर किसकी स्लिट लगा रखी है, लेड की स्लिट लगा रखी है, ठीक है। तो हुआ क्या, ठीक है, जब ये इस होल में सिलेक्ट यहाँ से क्या जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, तो 99.9% तो ऐसे थे आपके पास में अल्फा पार्टिकल जो सीधे जा रहे थे यहाँ से, और सीधे जाकर किससे टकरा रहे थे, सामने, बिल्कुल जो डिफ्लेक्ट नहीं होते, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, बिल्कुल सामने, यहाँ स्पॉट के ऊपर यहाँ टकरा रहे थे बेटा, ठीक है, इस स्पॉट के ऊपर यहाँ टकरा रहे थे। तो जैसे यहाँ जिंक सल्फाइड से टकराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्राइट स्पॉट हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा आपके पास में, ब्राइट स्पॉट हो जाएगा। तो 99.9 तो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल जा रहे थे सीधे, ठीक है, पास हो रही थी, और कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करी थी, बिल्कुल कैसी जा रही थी, आपके पास में स्ट्रेट लाइन जा रही थी। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसी थी, तो ए वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरगो स्मॉल डिफ्लेक्शन, इनके एंगल में थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था, जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाते, ऐसे दाएं बाएं जाते, जैसे ये चली गई इधर से बेटा, ठीक है, इधर से ये वाली चली गई, और इधर से ये चली गई, थोड़ा सा स्मॉल डिफ्लेक्शन था, ठीक है। तीसरी क्या थी बेटा, ए वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन, कुछ ऐसी भी थी कि जो बहुत ही ज्यादा आपके पास में क्या कर रही थी, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, ठीक है, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। इसका मतलब क्या थी कि वो 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल शो करती, इवन कम बैक सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ 180, मतलब 20, आप ऐसा मानिए कि कोई 20,000 अल्फा पार्टिकल में से, ठीक है, कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थी जो कि जा रही थी और टकरा कर वापस भी आ रही थी, उसी डायरेक्शन 180 डायरेक्शन में वापस भी आ रही थी। तो वो ऐसा क्या था, वो कितने में से थी, कोई 20,000 में से कोई एक थी। जो ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है, मतलब इसको थोड़ा साइड से लिख के दिखाएं तो ये क्या थी, स्मॉल
सॉरी स्मॉल नहीं, वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन क्या कर रही थी आपके पास में, शो कर रही थी। वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन क्या कर रही थी, शो कर रही थी। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी हमारे पास। ठीक है, तो पहली क्या थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल जा रही थी, बिना स्ट्रेट लाइन जा रही थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, दूसरी में कुछ ऐसा भी था, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थी जो कि आपके पास में स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, जैसे ये वाली है स्मॉल डिफ्लेक्शन। और कुछ ऐसी हैं जो आपके पास में क्या कर रही थी, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी कुछ। और लार्ज डिफ्लेक्शन तो क्या क्या थी आपके पास में, कोई 20,000 में से कोई एक ऐसी थी जो आपके पास में क्या कर रही थी, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यही थी बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पास हो रही थी, ठीक है, सीधी जा रही थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो 99 पॉइंट ऐसी थी जो कि सीधी जा रही थी, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ए वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल अंडरगो स्मॉल डिफ्लेक्शन, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी थी जो कि थोड़ी सी आपके पास में क्या शो कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। और कुछ ऐसी भी थी अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। और नियरली क्या थी कि आपके पास 20,000 में से कोई एक ऐसी अल्फा पार्टिकल थी जो कि आपके पास में लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। इसके अलावा भी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा गया कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी के। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, कम। ठीक है, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टारगेट। ठीक है, तो दो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड है जो जा रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टारगेट के। जितनी ज्यादा थिकनेस ऑफ फॉइल रहेगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, डिफ्लेक्ट, उतने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होंगे आपके पास में। कहने का अर्थ ये है कि जितनी पतली आपके पास में फॉइल होगी मेटल की, जितनी ज्यादा पतली आपके पास में फॉइल होगी मेटल की, उतने ही क्या होंगे आपके पास में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होंगे, उतने क्या होंगे आपके पास में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सुपेरियर रूट ऑफ द एटॉमिक नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर का क्या कर दोगे, सुपेरियर रूट। एटॉमिक नंबर का क्या कर देंगे, सुपेरियर रूट। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के। नंबर फोर्थ है बेटा, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। किसके होती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और वो क्या होती है बेटा आपके पास में, ठीक है, अल्फा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है बेटा, साइन थीटा बाई 2 पूरे की पावर में 4। तो यहाँ साइन थीटा बाई 2, थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटर। ठीक है, एंगल ऑफ स्कैटर या डिफ्लेक्टेड, एंगल कितना डिफ्लेक्शन होता है वो चीज है यहाँ पे। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। किसके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला बेटा यहाँ से, ठीक है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, सो मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। कि जो अल्फा पार्टिकल थी जो कि सीधी जा रही थी, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, इसका मतलब क्या था कि भाई एटम के अंदर क्या होता है, खाली स्पेस होता है। ठीक है, एटम के अंदर क्या है, खाली स्पेस है। तभी तो क्या जा रही थी रे, जो अल्फा पार्टिकल सीधी जा रही थी बिना डिफ्लेक्ट हुए, कैसी जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही थी। अच्छा, कुछ ऐसी भी अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसका मतलब क्या है, ए फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड सिंस अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली पार्टिकल, so atom must contain positive charge body, the size of positively charged body is much smaller। कुछ ऐसी भी थी जो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी आपके पास में। इसका मतलब वो क्या थी कि वो जो अल्फा पार्टिकल थी वो एटम के बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस से बिल्कुल पास से होकर गुजर रही थी, इसलिए वो क्या कर रही थी, ठीक है, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद भी कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरेंगे तो उसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते हैं। मैं आपको इसको डायग्राम से आपको दिखाऊंगा बेटा। ठीक है, सिंस अल्फा पार्टिकल विच आर मासिव आर डिफ्लेक्टेड बैक। कुछ ऐसी भी थी जो बहुत ही ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। इसका मतलब क्या है, जो बिल्कुल ज्यादा शो कर रही थी, इसका मतलब क्या है, सो द पॉजिटिव चार्ज बॉडी इन द एटम मस्ट बी मासिव, ऑल द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द चार्ज बॉडी। इसका मतलब क्या है कि कोई अल्फा पार्टिकल यदि बिल्कुल एटम के न्यूक्लियस में से पास हो रही होगी तो वह उसे टकराएगी। ठीक है, तो बिल्कुल लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगी, उसी डायरेक्शन में कैसे आ जाएगी आपके पास में, वापिस आ जाएगी।
चलो मैं आपको इसको डायग्राम से इसको क्लियर करता हूँ बेटा, देखिए। देखिए बेटा, ये आपके पास में है, ठीक है, डबली चार्ज हीलियम एटम, मतलब अल्फा पार्टिकल। तो आपके पास में क्या होगा बेटा, देखो मैंने क्या कहा था कि 99% तो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल आपके पास में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ये देखो, ये जो ए वाली जो रेज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेज जो आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल कैसी आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। बिल्कुल कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, और बिना डिफ्लेक्टेड हुए सीधी पास हो रही है। देखो तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, एटम के अंदर क्या है, खाली स्पेस है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको साइड से दिखाऊं, मतलब कोई एटम है और इसका पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल कैसा जा रहा है वो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एटम के अंदर क्या है, खाली स्पेस है। तो जो अनडिफ्लेक्टेड थी, 99 पॉइंट जो अनडिफ्लेक्टेड थी आपके पास में, वो सारी की सारी एटम में से पास हो रही थी, क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है, खाली स्पेस होता है। एटम के अंदर क्या होता है, खाली स्पेस होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसलिए वो कैसी थी, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल। जो आपके पास में ए दिखाई दे रहा है बेटा, वो क्या आपके पास में अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल, क्योंकि एटम के अंदर क्या है, खाली स्पेस प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसी थी जो कि आपके पास में क्या शो कर रही थी, स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो जो रे आपको दिखाई दे रही है, कौन सी, ये वाली बी वाली, ठीक है, रे कौन सी दिखाई दे रही है बेटा, बी वाली। देखिए कौन सी है बी वाली, देखिए। एक तो ये बेटा आपके पास में, ये जो है आपके पास में कैसी है, बी, ठीक है, जो बिल्कुल इसके पास से होके गुजर रही, किसके, न्यूक्लियस के। एक ये आपके पास में है, ठीक है, ये भी कैसी है आपके पास में, बी, ठीक है। एक ये आपके पास में इधर से कोई रेज आ रही थी, यहाँ से बिल्कुल से टकरा रही थी, और इस एंगल से यहाँ से बी। तो ये जो बी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो बी आपको दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है, तो ये कैसी है आपके पास में, ठीक है, ये कैसी है आपके पास में, जो कि वेरी स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो ऐसा हुआ क्यों, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रही थी, तो मान लीजिए आपके पास में क्या है बेटा, एक, ठीक है, एटम है। तो यहाँ आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल कैसा होता है, सेंटर में प्रेजेंट, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। तो वह कैसे होगा कि कोई अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल आई यहाँ से, ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल खुद भी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस में भी कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आएगा, तो ठीक है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, तो इसको क्या कर देगा, रिपेल। तो यहाँ से क्या करेगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करना, ये ऐसे इस तरीके से ये स्मॉल डिफ्लेक्शन क्या करेगा बेटा, शो करेगा। मान लो इधर से कोई आई, तो ये यहाँ से गुजरेगी, तो इसको ऐसे कर देगी, ठीक है। तो इसमें यही बात कही गई है कि भाई जो आपके पास में अल्फा पार्टिकल है, वो भी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, और वो जैसे ही आपके पास में, ठीक है, जैसे ही आपके पास में यहाँ से टकराती हैं, ठीक है, मतलब टकरा, सॉरी, यहाँ से जैसे ही आप इस न्यूक्लियस के पास से यहाँ से गुजरती हैं, तो क्या कर देती है न्यूक्लियस, उसको क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, जिसके कारण से उसमें क्या, कैसा एंगल शो करता है, वेरी स्मॉल एंगल शो करता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये था बेटा हमारा सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। थर्ड, कि हमने थर्ड में क्या कहा कि बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, कैसा करता है, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। तो देखो पॉइंट नंबर सी, जो सी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए सी क्या है आपके पास में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपके पास में क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन। क्यों, हुआ क्या होगा, देखो हुआ क्या होगा, मान लो ये आपके पास में एटम है, और ये क्या आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इसमें क्या होगा कि कोई 20,000 में कोई ऐसी एक अल्फा पार्टिकल होगी जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में जा रही होगी, टकरा रही होगी, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि खुद भी कैसी हैं, आते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो, ठीक है, सेंटर के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जब सेम चार्ज है तो ये बिल्कुल यहाँ से आएगी, तो वापस इसको क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, इसको रिबाउंस कर देगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर देगी, तो उसी डायरेक्शन में। तो देखो जैसे कि ये थी आपके पास में, ये यहाँ से आई, इसे टकराई, और इधर, फिलहाल मैं इसको थोड़ा साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये वाली क्या है बेटा आपके पास में, बहुत ही ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन, जैसे इसमें ये दिखा दिया, ये क्या है आपके पास में, बहुत ही ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन है, ठीक है, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करती है। तो जो पॉइंट सी दिखाई दे रहा है, ये क्या आपके पास में, लार्ज डिफ्लेक्शन है आपके पास में। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल आते हैं, वो बिल्कुल कहाँ से पास होते हैं, बिल्कुल सेंटर से, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में से पास। तो क्या हुआ, वो खुद भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल आने वाले भी कैसे पॉजिटिव चार्ज, तो उसको वापस से वो क्या कर देगी बेटा, रिबाउंस कर देगी, उसको रिबैक कर देगी, तो वापस उसी डायरेक्शन चला जाएगा, 180 डायरेक्ट, 180 में, ठीक है। ये थी हमारी, क्या था बेटा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।